श्री शिवाय दोस्तों। 2 फरवरी 2025 रविवार। दोस्तों, चतुर्थी की रात इस जगह जला देना। एक दीपक होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार दोस्तों चतुर्थी पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी रविवार दोस्तों चतुर्थी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 2 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये रविवार दोस्तों चतुर्थी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इसको करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इसको हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रविवार दोस्तों चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। परंतु 27 अक्टूबर रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक रविवार दोस्तों चतुर्थी की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक महीने की रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग, एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मदा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है ये शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, रविवार दोस्तों चतुर्थी का जो दिन होता है ये इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।
धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी की किसी से नाराज हो जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुहक धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा अमावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वो बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन ये पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो तो तांबे के लोटे में जल भर ले, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें, अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान अर्घ्य दे। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ्य दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास समझा जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में ये मीठा जल चढ़ाए और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो है वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर तरह के शत्रु जो है ये शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहाँ पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब ये आपको रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन रात के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमर्स हैं, बरामदा, आंगन, बैल्कनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, आप अपने घर में ये लौंग और कपूर रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार है, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि रविवार दोस्तों चतुर्थी के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाए। शत्रु जो है वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी आपके जीवन में आ रही हैं, परंतु ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है।
कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो रविवार दोस्तों, चतुर्थी के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 2 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 2 लाल और ये हल्दी रविवार की रात घर में इस जगह जला दे। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने रविवार के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना हो जाए और माँ लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करे, उन्हें विशेषकर ये 2 लाल मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है, ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्या भगवान को। और सूर्या भगवान जो है, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर तरह का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर तरह का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 2 लाल मिर्च, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको ये 7 दाने डाल देना है। डाल दिया। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्ज दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और ये लौटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आप सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो ये पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, परंतु वो पीछे जाता है। क्यों जाता है? पीछे कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है, तो परंतु उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। परंतु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं?
तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा असर साबित करती है, बहुत असर आपके डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, पूरी साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है, और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं, और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है। यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूर नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ ऐसा और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में इन्हें अगर ये आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा ये बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये गुण से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं, ना हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाले पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए, जितना आप दूसरों को देते हैं ना उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। यह बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुड़ का। देखिए, गुड़ क्या क्या है। गुड़ जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं, कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है।
किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है। वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर, नीचे कपूर 1 रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या।
पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए, और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है, और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये 2 प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है।
इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। न ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति हैं, देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिरा, किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इसको 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 दूरी 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको? इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में, जिस रूम होते हैं, पश्चिम दिशा के दीवार पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वो वाली फोटो आपको अपने घर के, अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाइए, अच्छी बात है, बस ये करके देखिएगा।